Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another valuable session of idiomatic exploration. This is episode number 4, and today we will be covering idioms from CSS Percy paper of the year 2003. So let's begin the video. Guys, our first idiom is to kick the bucket. To kick the bucket means to die. अब ये हमारा हुआ था रिपीट। अब 2000 में पढ़ा था हमने, 2001 या 2002 में। ये हमें आप बताएंगे, इसकी मीनिंग मैंने आपको बता दी है। अब इसको सेंटेंस में इस्तेमाल आप खुद करेंगे। ये उसको हाईजैक कर लिया था। अब आगे इस वाक्य में क्या हुआ था, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की क्या डिमांड्स थी, उनका बैकग्राउंड क्या था, वो सब आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। थर्ड इडियम इज पुट योर फुट डाउन, व्हिच मींस टू बी फर्म और स्ट्रिक्ट अबाउट समथिंग। किसी गलत चीज को रोकने के लिए सख्त इकदामात उठाना। अब सऊदी हुकाम ने हज कोटे और ऑनलाइन इजाजतनामा को सख्ती से नाफिज करके सख्त मौकिफ इख्तियार किया। अब सऊदी हुकूमत ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि 2015 में मना में भगदड़ से 2000 से जायद हाजी जहां बैक हुए। अब 2019 में 20 में कोरोना की वजह से हज सिर्फ मकामी अफराद के लिए महदूद हो गया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि बहुत से लोग बिलखुसूस जनूबी एशिया से गैर कानूनी तौर पर हज करने की कोशिश करते थे, जिससे सलामती और रिहाइश के मसाइल पैदा होते थे। इन सब मसाइल को देखते हुए सऊदी हुकूमत ने ई हज पोर्टल मुतारिफ करवा दिया, मुल्की कोटे नाफिज कर दिए और हर हाजी को स्मार्ट कार्ड दे दिए, जिनमें उनकी डिटेल्स होती थी, उनकी रिहाइश की डिटेल और उनके सफर का रिकॉर्ड मेंशन होता था। Our fourth idiom is worth your salt, which means to be competent, skilled, अपने काम का माहिर होना। Any teacher worth their salt knows how to engage student. हर अच्छा उस्ताद जानता है तलबा को किस तरह दिलचस्पी से पढ़ाना है। And guys, the phrase worth your salt traces back to ancient Rome, specifically around the time of the Roman Empire, where soldiers were sometimes paid in salt, which was very valuable at that time. नेक्स्ट वी हैव डाउन द ड्रेन। डाउन द ड्रेन मीन्स ज़ाया हो जाना, बर्बाद हो जाना, यानी कि जो पैसा, मेहनत, वक्त आपने लगाया हो वो सब बेकार चला जाए। Billions spent on road repairs have gone down the drain due to poor material and unchecked contract. सड़कों की मुरम्मत पर खर्च किए गए अरबों रुपए नाकिस मटेरियल और बगैर जांच के मुआहदों की वजह से ज़ाया हो गए। Sixth idiom is all ears, which means to be fully listening or very eager to hear what someone is saying. पूरी तवज्जो और ध्यान से सुनना। She said she had a secret to tell, and suddenly everyone was all ear. उसने कहा उसके पास एक राज है बताने के लिए, और फौरन सब उसको सुनने को तैयार हो गए। Seventh is swan song, which means a person's final performance, act or work before retirement, डेथ और एग्जिट। आखिरी और यादगार कारकर्दगी किसी की जिंदगी, कैरियर या खिदमत का आखिरी खूबसूरत लम्हा या काम। कैसे इट इज लाइक द लास्ट गुड बाय इन अ ब्यूटीफुल और ड्रामेटिक वे। कैसे इडियम केम फ्रॉम एन एंशिएंट बिलीफ दैट स्वैन्स अपनी मौत से पहले एक ब्यूटीफुल सॉन्ग सिंग करते हैं, खूबसूरत सा गाना गाते हैं, जैसे आखिरी विदाई नगमा हो। So it is just a myth, it become a poetic way to describe someone's last moment of brilliance. Next we have cheek by jowl, means very close together either physically or in a relationship. जब दो लोग या चीजें बहुत करीब हों, जैसे इकट्ठे रह रहे हों या साथ साथ मौजूद हों। The poor and the rich live cheek by jowl in this city. गरीब और अमीर यहाँ इस शहर में एक साथ साथ रहते हैं। Ninth idiom is in a nutshell, means to express something in a short and simple way. चंद अल्फाज में खुलासा बताना। In a nutshell, the meeting was a total failure. मुख्तसर ये कि मीटिंग मुकम्मल नाकाम रही। Finally, we have give me five means high five देना। So guys, आज के लिए इतना ही। Don't forget to like, share and subscribe our channel. Love it.